है टाटा। ये नाम सुनते ही जहन में भरोसा, इंसानियत और देश बनाने का जज्बा आता है। आज हम उसी शानदार सफर को जानेंगे जहां एक छोटे से सपने ने एक बहुत बड़ी विरासत को जन्म दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक परिवार ने एक ऐसा कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी नींव मुनाफे से ज्यादा भरोसे पर टिकी है? चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1868 से, संस्थापक जमशेदजी टाटा के एक बहुत बड़े सपने के साथ। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 1868 का भारत, ब्रिटिश हुकूमत का समय। उस वक्त एक 29 साल का नौजवान एक ऐसा सपना देख रहा था जो किसी क्रांति से कम नहीं था। एक ऐसा भारत जो स्टील में, बिजली में और शिक्षा में आत्मनिर्भर हो। ये थे जमशेदजी टाटा और ये थे उनके वो 3 बड़े सपने। अफसोस, जमशेद जी अपने इन सपनों को हकीकत में बदलते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने जो मशाल जलाई थी ना, उसे उनके बेटों ने थाम लिया और उस सपने को सच कर दिखाया। देखिए, ये सिर्फ तारीखें और कंपनियों के नाम नहीं हैं, ये हैं आधुनिक भारत की नींव के पत्थर। 1907 में टाटा स्टील के साथ भारत ने औद्योगिक आज़ादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। फिर टाटा पावर ने शहरों को रोशन किया और टाटा मोटर्स ने देश को रफ्तार दी। एक एक करके वो सारे सपने हकीकत बन रहे थे। और इसके बाद आया JRD टाटा का दौर, जिसे स्वर्ण युग या गोल्डन एरा भी कहा जाता है। उनका एक ही मानना था कि मुनाफा ही व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। व्यवसाय को समाज की सेवा करनी चाहिए। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये वो सोच थी जिसने टाटा को एक कंपनी से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है जब एक शांत लेकिन मजबूत इरादों वाले नौजवान की एंट्री होती है। नाम है रतन टाटा। जरा सोचकर देखिए, अरबों के साम्राज्य का वारिस अपने करियर की शुरुआत स्टील प्लांट की तपती भट्टियों के पास कर रहा है। रतन टाटा ने मजदूरों के साथ काम किया, उन्हीं के साथ खाना खाया। यही वो अनुभव था जिसने उन्हें जमीन से जोड़ा और एक ऐसा लीडर बनाया जो अपने लोगों के दुख दर्द को समझता था। तो जब 1991 में रतन टाटा ने कमान संभाली तो उन्हें विरासत में एक बिखरा हुआ साम्राज्य मिला। उन्होंने पुराने तौर तरीकों को चुनौती दी, टेक्नोलॉजी को अपनाया और सबसे जरूरी, युवाओं पर भरोसा जताया। ये एक मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन ये टाटा समूह के भविष्य के लिए बहुत जरूरी थी। इसके बाद रतन टाटा ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया। उन्होंने टाटा को एक भारतीय कंपनी से एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। साल 2000, ये वो साल था जब दुनिया ने भारत की बढ़ती ताकत को देखा। टाटा ने ब्रिटेन की 160 साल पुरानी चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये ग्लोबल मंच पर एक भारतीय कंपनी का जोरदार ऐलान था। और फिर आया साल 2007। टाटा स्टील ने यूरोप की बहुत बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदा। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्टील अधिग्रहण था और इसने सबको चौंका दिया। और फिर आया 2008 का वो ऐतिहासिक पल। टाटा मोटर्स ने दुनिया के 2 सबसे जाने माने लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से खरीद लिया। ये सिर्फ एक कारोबारी जीत नहीं थी, ये एक तरह का हिसाब बराबर करना था। और कमाल की बात यह है कि टाटा ने इन ब्रांड्स को फिर से मुनाफे में ला खड़ा किया। तो टेटली, कोरस और JLR, इन अधिग्रहणों ने दुनिया के नक्शे पर भारत की एक नई पहचान बनाई। ये रतन टाटा के साहसी विजन का ही नतीजा था। लेकिन इन बड़ी बड़ी डील्स और मुनाफे के आंकड़ों से परे टाटा की कहानी का जो असली सार है ना, वो कुछ और है। ये कहानी है भरोसे की, इंसानियत की और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की। टाटा नैनो भले ही ये बाजार में बहुत कामयाब न हुई हो, लेकिन ये रतन टाटा की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने बारिश में एक स्कूटर पर भीगते हुए एक परिवार को देखा और ठान लिया कि वो हर भारतीय परिवार को एक सुरक्षित कार का सपना पूरा करने का मौका देंगे। ये सोच मुनाफे से कहीं बढ़कर थी। और ये इंसानियत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। चाहे कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवार हों या 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ित, टाटा समूह हमेशा चुपचाप मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहा, बिना किसी दिखावे के, क्योंकि उनके लिए ये मदद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। आज टाटा समूह 100 से ज्यादा देशों में फैला है, जिसकी 30 से ज्यादा कंपनियां दुनिया भर में काम कर रही हैं। ये उस सपने का पैमाना है जो कभी जमशेदजी टाटा ने देखा था।
और आखिर में रतन टाटा की ये शब्द उनकी पूरी जिंदगी और टाटा की विरासत का सार हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। ये हिम्मत, दूरदृष्टि और अटूट विश्वास की कहानी है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब टाटा का नाम सुनते हैं तो दिल में एक भरोसा सा जागता है।